अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सानिया मुरीदकी को लेकर तकरीबन 3-4 टॉपिक पर मैं आज बात करूँगा आपके सामने। सबसे पहले तो आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी गई है और मज़ार अमीरुल मुजाहिदीन और मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन और अहले सुन्नत की मुतअद्दिद मस्जिदों को हुकूमत की तरफ से सील कर दिया गया है। और PTI के रहनुमा फवाद चौधरी की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर लगातार तनकीद जो की जा रही है उस पर बात करेंगे। उसके बाद मोहसिन नकवी और अता तारड़ जो मीडिया पर झूठ बोलते नज़र आ रहे हैं उन पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी गई है। उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से भी मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी गई है कि हर जगह पर वो बाहर निकलें और जो है सानिया मुरीदकी के हवाले से जो है मुल्क गिर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। उसके अलावा PTI के बानी इमरान खान साहब की तरफ से भी सुहेल आफरीदी जो कि KPK के अभी नए वज़ीर आला बने हैं उनको भी हदायत की गई हैं और उन्होंने बाकायदा वीडियो बयान के ज़रिए ऐलान भी किया है और रिक्वेस्ट की है अपने PTI के वर्कर्स के कारकुनान से और तमाम अहले इस्लाम से अहले ईमान से कि बाहर निकलें और मुल्क गिर एहतजाज करें, रिकॉर्ड करवाएं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो जुल्म हुआ उसके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। ये आज KPK में मुल्क गिर एहतजाज हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जिस तरह मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने कल जेल से पैगाम भेजा था कि हमने कल बाद अज नमाज जुम्मा इंशाअल्लाह ताला पूरे खैबर पख्तूनख्वा में TLP के जो कारकुनान बेगुनाह शहीद किए गए, जख्मी किए गए, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए और जुल्म के खिलाफ हमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में निकलना है और एहतजाज करना है। तो तमाम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, जिस तरह आपको मैसेज आया होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िली तंजीम के जो हमारे मशान हैं उनकी तरफ से, तो आप सब ने जो है अपने अपने ज़िलों में निकलना है और इस एहतजाज में भरपूर हिस्सा लेना है। शुक्रिया। उसके अलावा मज़ार मुबारक अमीरुल मुजाहिदीन जो कि मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन की हदूद में आता है, यतीम खाना चौक पर ग्रैंड बैटरी स्टॉप के पास, उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और उसके इर्द गिर्द जितने भी बोर्ड आवेज़ा थे, सैयदना अबू ज़र गफ़ारी मदरसा उसके अंदर था, मस्जिद के अंदर बाबा जी के मज़ार था, उन सब को हुकूमत की तरफ से सील कर दिया गया है। तमाम जो भी बोर्ड बाहर आवेज़ा थे तमाम को उखाड़ दिया गया है और मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी की है इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन किया जाएगा। कायदीन के नाम 4 शेड्यूल में डालकर उनको 10 से 15 साल जो है कैद दी जाएगी, सज़ा सुनाई जाएगी। उसके अलावा अहले सुन्नत की ज़्यादातर मस्जिदें जिनसे लब्बैक की सदा बुलंद होती थी, लब्बैक का पैगाम मिशन दूसरों लोगों तक पहुँचाया जाता था, वो तमाम मसाजिद भी वो सील कर दी गई हैं, चाहे किसी भी शहर में हों। मुख्तलिफ़ मसाजिद जो है सील कर दी गई हैं और हुकूमत की तरफ से अभी तक क्रैकडाउन जारी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तकरीबन 2000 से ऊपर कारकुनान को पाबंद सलासिल किया हुआ है पहले से, और भी मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी कोई पोस्ट जो लगा रहा है उसके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन जारी है, उनको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मुसलसल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद करते नज़र आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि इनके साथ अच्छा हुआ, इनको जड़ से ख़त्म किया जाना चाहिए, कभी मुख्तलिफ़ किस्म के ट्वीट जो है वो हुकूमती हमायत में करते फिरते नज़र आ रहे हैं। हुकूमती पेज से जो भी प्रोपेगेंडा झूठ जो है शाया किया जा रहा है उसको अपने वाल पर जो है वो रीपोस्ट करते नज़र आ रहे हैं। कल मोहसिन नकवी और अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ आखिरी दम तक कोशिश की कि मुज़ाकरात हो जाए, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले बिल्कुल नहीं मान रहे थे और हर सूरत जो है वो इस्लामाबाद आना चाहते थे। और भी काफ़ी जो है उन्होंने बातें की, मीडिया पर बैठकर झूठे बातें की, क्योंकि सब लोगों को इस चीज़ का इल्म तो हो चुका है कि जब अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब उनको अल्लाह रसूल के वास्ते दे रहे थे, उनकी माओं के दूधों के वास्ते जो है वो दे रहे थे कि ये क्रैकडाउन बंद करो, हमसे मुज़ाकरात करो। में निकलने वालों का खून बहाने की तैयारी की जा रही है। हमसे कहा गया था कि आप रुके, मुज़ाकरात करते हैं। तकरीबन हमें 30 घंटे से ऊपर हो गए, 32 घंटे हम यहाँ बैठे हुए हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे। हमारे 4 लोग मुज़ाकरात के लिए गए हैं,
उन्हें भी वहां रोक लिया गया है। ये कौन से लोग हैं जो मुज़ाकरात नहीं होने दे पा रहे? आप हमारे भाई हैं, आपसे हमारी क्या लड़ाई है? आपको वैसे मेरा खून चाहिए तो मैं सबसे आगे आ जाता हूँ, आप गोली मारते हैं। अगर आपको जो भी करना है कर ले, लेकिन हमारे इन पाकिस्तानी भाइयों का खून तो ना बहाएं। हमारा कफन आ गया मदीना पाक से और ये हमने पहन लिया है। बाकी अल्लाह की जो मर्जी है वो हमें शहादत दे, तब भी हम हाजिर हैं। लेकिन हमें अफसोस इस बात का रहेगा कि हम पाकिस्तानी गोली से शहीद होने जा रहे हैं। फ्रंट लाइन से शेलिंग स्टार्ट हो गई है, हुकूमत बम भी गिरा रही है। या देखें, ये फ्रंट साइड से मैं आपको कवरेज करके दे रहा हूँ, इंतहाई शदीद, इंतहाई शदीद। आप देखें, ये बम फेंक रहे हैं, इंतहाई शदीद हमला है। ताजदार है खत्म नबूवत। आप देखें, ये देखें, ये देखें, बिल्कुल दोनों साइड से सीधे सीधे फायर। ये देखें, आपको आवाज भी आ रही होगी। तो इससे तो बज़ाहिर सब कुछ वाज़ेह है कि ये मीडिया पर बैठकर झूठ बक रहे हैं। जो इन्होंने जुल्म किया है अभी इनके पास कोई जवाब नहीं है। उसकी आज 5-6 दिन गुजरने के बावजूद उनकी लाशों की तादाद नहीं पता, ज़ख्मियों का नहीं पता, और तकरीबन TLP के अदाद शुमार के मुताबिक 20,000 से ज़ायद कारकुनान अभी तक गायब है। उनका कुछ पता नहीं है, शहीद हो चुके हैं, गिरफ़्तार हैं या एजेंसियों ने उठा लिए हैं। उनकी कुछ भी तहकीक अभी तक नहीं हो सकी है। ये जी कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।